हेलो दोस्तों, फ़िल्मी कीड़ा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में एक अमेरिकन ड्रामा थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करूंगी, जिसका नाम है द थिनिंग। इस मूवी में 2039 का फ्यूचर सीन दिखाया गया है, जहां पर अर्थ पर ओवर पॉपुलेशन के कारण सारे रिसोर्सेज लगभग खत्म हो चुके हैं, जिसके कारण मानव जाति मरने की कगार पर है। यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है कि सभी देशों को अपनी आबादी में एनुअली 5% की कटौती करनी चाहिए। उन आदेशों का पालन करते हुए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने फिनिंग इन द थिनिंग नामक एक नियम लागू किया है, जिसमें स्टूडेंट को हर साल एक परीक्षा में शामिल होना होगा। टेस्ट में जो फेल हो जाता है उसे दवा का इंजेक्शन लगाकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लीना एक लड़के को पढ़ा रही है जिसका नाम साइमन है। साइमन को इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए वे लीना से कुछ पूछता है। वह लेंस का एक बॉक्स निकालती है और साइमन को दे देती है। जैसे ही साइमन उन्हें पहनता है, वह मैथ्स के सभी सवालों को सॉल्व करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एडवर्ड ब्लैक दिखाया जाता है, जो कि टेक्सास के गवर्नर का बेटा है। वह रात में अपने घर से चुपके से निकलता है और अपनी कार में अपनी गर्लफ्रेंड एली हार्पर से मिलता है। ब्लैक अगले दिन होने वाले एग्ज़ाम के बारे में बात करना शुरू कर देता है। एली इस एग्ज़ाम को लेकर बहुत घबराई हुई होती है। वहीं ब्लैक उसे एश्योरेंस देता है कि वो पास हो जाएगी। उसी टाइम ब्लैक के फादर के गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं और ब्लैक को डीन के ऑफिस वापस ले जाते हैं। डीन ये देखकर बहुत डिसअपॉइंट होता है कि ब्लैक इतने इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के एक रात पहले ऐसी हरकतें कर रहा है। उसके फादर को ऐसा लगता है जैसे एली उसका ध्यान भटका रही है। फिर नेक्स्ट डे आता है, एग्ज़ाम का दिन, जहाँ पर स्टूडेंट लाइन लगाकर खड़े होते हैं एक कड़े सिक्योरिटी चेकअप के लिए। वहीं दूसरी ओर ब्लैक लीना से उस लेंस को मांगता है जो उसने साइमन को दे दिया था, लेकिन लीना के पास अब वो लेंस नहीं थे। लीना और उसके दोस्त कैरन वुड लाइन में खड़े होते हैं अंदर जाने के लिए। एक स्टूडेंट के पास चीटिंग करने की शीट्स होती हैं जो उसने अपनी बाजुओं में छुपा रखी होती हैं। जब वो पकड़ा जाता है तो वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स उसको पकड़ लेते हैं। ब्लैक एंड एली स्कूल के अंदर एक दूसरे को एग्ज़ाम से पहले लास्ट टाइम हक करते हैं। उनके पास टोटल 2 आवर्स होते हैं एग्ज़ाम को ख़त्म करने के लिए। सभी अपने टैबलेट्स पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए दिखाई देते हैं। सबसे पहले लीना बिना किसी प्रॉब्लम के सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। वहीं उसके दोस्त कैलन को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत दिक्कत हो रही होती है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के तुरंत बाद रिज़ल्ट भी आ जाते हैं। टीचर एक एक करके उन स्टूडेंट्स के नाम लेने लगती है जो एग्ज़ाम में फ़ेल हुए होते हैं। सारे बच्चे बेचारे घबराए हुए होते हैं कि ये उनके आखिरी दिन हैं। फेल होने वाले स्टूडेंट को गार्ड्स तुरंत कब्जे में ले लेते हैं। वो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और भागते हैं, पर गार्ड्स उनको बहुत पीटते हैं। वहीं कैलन, लीना और ब्लैक पास हो जाते हैं, मगर एली का नाम टीचर जैसे ही लेते हैं तो ब्लैक अपने फादर के पास जाकर एली को बचाने के लिए कहता है, लेकिन उसके पापा मना कर देते हैं, ये कहकर कि कानून सबके लिए एक बराबर है। ब्लैक एली को खुद बचाने की कोशिश करता है और गार्ड्स से लड़ता भी है, लेकिन इस लॉ से कोई भी बच नहीं सकता। ब्लैक ने एली को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। अब समय आता है 1 साल बाद का, जब एग्ज़ाम के 24 घंटे पहले यह लीना की छोटी बहन कैरन का पहला एग्ज़ाम था। डोरबेल बजती है। लीना की टीचर आती है, जो कि लीना और उसकी बहन की तब से देख-रेख कर रही थी जब से उनकी माँ की डेथ हुई थी। वो उनको कहती है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा और कैरन एग्ज़ाम पास कर लेगी। वहीं हमें ब्लैक को दिखाया जाता है, जो अपने रूम में एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। वह अपने पिता को सबक सिखाने के लिए टेस्ट में सभी गलत उत्तर लिखने का फैसला करता है। सीन एग्ज़ाम के डे पर शिफ्ट होता है, जहां एक एनिमेशन वीडियो दिखाई जाती है जिसमें अर्थ की करंट हालत को दिखाया जाता है और हर कंट्री को एनुअली पॉपुलेशन में 5% की कटौती करने को कहा जाता है, जिसमें से कुछ देश वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाते हैं और कुछ देश अपनी ओल्डर जनरेशन को ही ख़त्म कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने एक स्मार्ट एग्ज़ाम बनाया होता है, जिसका पर्पस स्मार्ट लोगों को बचाकर रखना और कमज़ोर दिमाग वाले लोगों को ख़त्म करना होता है। बच्चे टेस्ट देना चालू करते हैं और उनके टीचर्स बहुत चिंता में दिखाई देते हैं, क्योंकि आज फिर से कुछ स्टूडेंट्स को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। शुक्र है कैरन ने एग्ज़ाम पास कर लिया। लीना और कैलिन भी अपने टेस्ट के लिए स्कूल में एंटर करते हैं। टेस्ट स्टार्ट होता है और थोड़ी देर में ख़त्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक के फादर को उसकी रिकॉर्डिंग मिलती है। उसी टाइम उसके फादर मैनेजर को बुलाते हैं और ब्लैक को
टेस्ट में पास करने का ऑर्डर देते हैं और वो मैनेजर लीना का स्कोर ब्लैक के साथ एक्सचेंज कर देता है। टेस्ट का रिज़ल्ट आता है और सब लीना का नाम सुनकर हैरान हो जाते हैं। लीना टेस्ट में फ़ेल हो गई थी और उसकी टीचर गार्ड्स को रोकती है और कहती है कि लीना सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, वो टेस्ट में कैसे फ़ेल हो सकती है, ज़रूर सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। लेकिन रिज़ल्ट फिक्स्ड है और उन्हें कोई बदल नहीं सकता। लीना की टीचर उसे भागने के लिए कहती है। वहीं ब्लैक हैरान होता है कि वो टेस्ट में पास कैसे हो गया। जो स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं वो जश्न मना रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ डीन अपनी प्रेसिडेंसी पोजीशन को अनाउंस करने के लिए भाषण दे रहा होता है। वो अपने एग्ज़ाम सिस्टम को लेकर बहुत तारीफ़ करता है और कहता है कि इस एग्ज़ाम की बदौलत वो लोग आज 196 देशों में से एजुकेशन के मामले में सबसे टॉप पर हैं और क्राइम रेट में 26% की गिरावट भी हुई है। ब्लैक भी पार्टी में इस भाषण को सुन रहा होता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो हॉलवे में एक गार्ड की पिटाई करता है और कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ लीना और बाकी के स्टूडेंट जो फेल हो गए होते हैं उन्हें दीवार के सामने खड़ा कर दिया जाता है। वहां उन स्टूडेंट्स को मारने से पहले सारे कपड़े उतारने पर मजबूर किया जाता है। लीना और बाकी के लोगों को एक रूम में ले जाया जाता है जहां गार्ड्स उनको मौत का इंजेक्शन लगाने वाले होते हैं। तभी अचानक से ब्लैक स्कूल की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देता है जिससे पूरे स्कूल में अंधेरा छा जाता है। इसी चीज़ का मौका पाकर स्टूडेंट्स भागने की कोशिश करते हैं पर लीना को छोड़कर कोई भी वहाँ से भाग नहीं पाता। वो अपनी टीचर की मदद से वहाँ से भाग निकलती है। वहीं पर मैनेजर आता है और सबकी गिनती करने को कहता है जहाँ पता चलता है कि लीना मिसिंग है और वो उसे ढूंढने लगते हैं। ब्लैक लीना को ढूंढता है और बात करते करते एक गार्ड से लड़ाई भी करता है और वो दोनों फील करते हैं कि ज़रूर उन दोनों के रिजल्ट्स में कुछ गड़बड़ करी गई है। उसके बाद वो एक एयर वेंट में घुसते हैं। वो नेटवर्क केबल की मदद से सर्वर रूम में जाने लगते हैं जहां कंप्यूटर्स में रिजल्ट्स को स्टोर किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ पूरे स्कूल को लॉकडाउन कर दिया जाता है ताकि कोई भाग ना सके। ये न्यूज़ आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है। स्टूडेंट्स के पेरेंट्स बहुत घबराए हुए होते हैं। तभी अचानक से ब्लैक के नीचे का एयर वेंट टूट जाता है और वो सीधा स्विमिंग पूल में जाकर गिरता है। लीना भी उसके पीछे जंप करती है और ब्लैक को बाहर निकालकर सीपीआर देती है पर वो सांस नहीं ले पा रहा होता, लेकिन वो किसी तरह से उसे बचा लेती है। वो जल्दी से लॉकर रूम में कपड़े बदलकर वेंट के थ्रू कंप्यूटर रूम में जाने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक से लीना का की कार्ड गार्ड के सामने गिर जाता है पर वो उसे नोटिस नहीं करता। अब किसी तरह लीना को वो वापस चाहिए होता है, इसीलिए वो एक प्लान बनाती है जिसमें वो एक स्ट्रिंग पर मैग्नेट लगाकर की को उस पर चिपकाकर ऊपर खींच लेगी। इसके लिए वो लैब में जाते हैं लेकिन उनसे थोड़ा सा शोर हो जाता है जिससे गार्ड को भनक लग जाती है और वो लैब में एंटर करता है। वो जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लीना तो वेंट तक पहुँच जाती है परंतु ब्लैक वहीं लैब में फंस जाता है। लीना अपनी की को पाने के लिए आगे बढ़ती है। लीना किसी तरह से उस की को आधा खींच लेती है लेकिन तभी एक गार्ड बीच में आकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन ये गार्ड की ड्रेस में ब्लैक ही होता है। उसने उस गार्ड को मारकर उसकी ड्रेस ले ली होती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो गार्ड्स की पिटाई हुई थी वो मैनेजर को बताते हैं कि लीना के पास की है। उसके बाद मैनेजर सभी टीचर्स की इंस्पेक्शन करता है कि किसने अपना की कार्ड उसको दिया। उसी समय जब लीना की टीचर रूम में दूसरी टीचर्स के साथ होती है तो वो किसी दूसरे टीचर के साथ फ्लर्ट करके उसका की कार्ड चुरा लेती है। मैनेजर जब सबकी तलाशी ले रहा होता है तो लीना की टीचर कार्ड दिखाकर बच जाती है पर वहीं दूसरी तरफ वो टीचर फंस जाता है और कहता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। जब मैनेजर उस टीचर को मार रहा होता है दूसरी तरफ लीना उस कंप्यूटर रूम तक पहुंच जाती है पर वो कंप्यूटर मैनेजर के पासवर्ड के कारण लॉक्ड होता है। इसीलिए लीना कैलन को एक टेक्स्ट मैसेज भेजती है क्योंकि वो हैकिंग के बारे में जानती है। थोड़ी देर बाद कैलन को लीना का मैसेज रिसीव होता है जिसके बाद वो लीना की कंप्यूटर को अनलॉक करने में हेल्प करती है। लीना जब अपने रिजल्ट्स को चेक करती है तो पाती है कि उसे 98% मार्क्स मिले थे और उसे फिर भी फेल कर दिया गया। वहीं ब्लैक को जबकि से 15% मार्क्स मिले थे उसे फिर भी पास कर दिया गया। वो और रिजल्ट्स को चेक करती है और पाती है कि 80% पाने वाले फेल और उससे कम मार्क्स लाने वाले पास कर रखे हैं। वो समझ जाती है कि ये गवर्नर अपनी मन मर्जी के मुताबिक सबको फेल या पास कर रहा है। लीना जल्दी से ग्रेड्स की एक फ़ाइल
कैलन को भेज देती है, लेकिन उसी समय लाइट्स आ जाती है और मैनेजर लीना को सर्वर रूम में देख लेता है, जिसका पता चलते ही लीना वहां से भाग जाती है। लेकिन मैनेजर उसे जल्द ही पकड़ लेता है। वहीं ब्लैक अभी भी गार्ड के भेष में होता है, जहां वो दूसरे गार्ड से स्टूडेंट को रिक्रिएशनल हॉल में ले जाने के लिए बोलता है, पर दूसरे गार्ड्स उसकी बात नहीं सुनते। उनमें आपस में झड़प हो जाती है, जिसके बाद उन गार्ड्स को उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी का पता चल जाता है। तभी कैलन को लीना का मैसेज मिलता है और वो रिजल्ट देखकर चौंक जाती है। वो इस रिजल्ट की कॉपी प्रेस रिपोर्टर को ईमेल कर देती है, जिसके बाद प्रेस रिपोर्टर एक न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग में सभी रिजल्ट्स के साथ हुई छेड़खानी को दिखा देते हैं। सारी फोटोज वायरल हो जाने के बाद गवर्नर को उसका पार्टी हेड बुलाता है और उसे उसका नाम प्रेसिडेंट के इलेक्शन से वापस लेने के लिए बोलता है, जिसको सुनने के बाद गवर्नर सारा इल्ज़ाम मैनेजर पर लगा देता है और कहता है कि वो इनोसेंट है। वो इसे प्रूव करने की भी कोशिश करता है, जिसमें वो सभी फेल हुए स्टूडेंट के साथ अपने बेटे को भी एग्जीक्यूट करने को कहता है, जिन्हें वो मारने में असफल रहा। वहीं मैनेजर लीना और दूसरे लोगों को अपने गार्ड्स के साथ एग्जीक्यूशन रूम में लेकर आता है, जहां पर ब्लैक भी था। मैनेजर गवर्नर से पूछता है कि क्या सबको एग्जीक्यूट कर दिया जाए, लेकिन गवर्नर मना कर देता है। वो कहता है कि उन लोगों को छोड़ दो जो पास हुए हैं, एंड जो एक्चुअल में फेल हुए हैं उन्हें मार दो, जिसमें उनका बेटा भी शामिल था। उसके बाद गार्ड्स लीना और दूसरे सभी पास हुए स्टूडेंट्स को फ्री कर देते हैं। लीना ब्लैक को किस करती है और उसके बाद गार्ड्स उनको एग्जीक्यूट कर देते हैं जो फेल हुए थे। फाइनली जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, लीना भागकर अपनी छोटी बहन के गले लगती है। कुछ घंटों के बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन स्टूडेंट को मार दिया गया था उनकी बॉडी को एक लिफ्ट के द्वारा अंडरग्राउंड में ले जाया जाता है, लेकिन सारे स्टूडेंट को धीरे धीरे होश आने लगता है और रिवील होता है कि जो इंजेक्शन उन्हें मारने के लिए दिया गया था वो एक स्लीपिंग ड्रग था। उनको एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ले जाया जाता है, जहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं, जहाँ पर पहले से बहुत से स्टूडेंट्स काम कर रहे होते हैं। और ब्लैक देखता है कि उनमें से एक उसकी गर्लफ्रेंड एली भी है, जिसके बाद ये रिवील होता है कि जिन स्टूडेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता था दुनिया के सामने, उनको एक्चुअली में मजदूरों की तरह एक मल्टी मिलियनर कंपनी के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। जिसके बाद ये रिवील होता है कि ये सब गवर्नमेंट की एक चाल थी, फ्री में काम करने के लिए मजदूर पाने की।